हाय एवरीवन। दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं शगुनी पंडित फ्रॉम मरबन प्रखंड मुजफ्फरपुर बिहार। दोस्तों आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा आईवी फ्लूइड्स के विषय में कि आईवी फ्लूइड्स क्या है। इससे पहले हम जानते हैं डिहाइड्रेशन। बॉडी में डिहाइड्रेशन क्यों होता है और कितने टाइप से डिहाइड्रेशन होते हैं और डिहाइड्रेशन को रिहाइड्रेट करने के लिए क्या क्या प्रोटोकॉल किए जाते हैं, कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स लगाए जाते हैं और उस आईवी फ्लूइड्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उस पर भी हम जानेंगे। तो जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों डिहाइड्रेशन की बात करें तो डिहाइड्रेशन के स्पष्ट होता है शरीर में पानी की कमी होना, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, है ना, शरीर में पोषक तत्व की कमी होना। तो पोषक तत्व की कमी होने से पेशेंट में चक्कर आना, है ना, बेहोश आके गिर जाना। इस तरह से जब पेशेंट में सीवियरिटी बढ़ जाता है, जब पेशेंट का सीवियर कंडीशन हो जाता है, ऐसे में आपको चिकित्सक आईवी फ्लूइड्स लगाने की सलाह देते हैं ना, आईवी फ्लूइड्स लगाने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों डिहाइड्रेशन होने का बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे कारण है, जिसमें पहला कारण होता है दस्त होना। ठीक है, दस्त होना। दूसरा कारण होता है उल्टी होना और तीसरा कारण होता है कि आप कई दिनों से खाना नहीं खा रहे हैं, आपको बुखार लगा हुआ, आपको हॉस्पिटल में एडमिट है, आपका 5 दिन 7 दिन 10 दिन 2 दिन 4 दिन हो गया, तो ऐसे में आपके शरीर में कमजोरी आता है, आपको चक्कर आने लगता है, आप परेशान हो जाते हैं। तो चिकित्सक उसमें आपको पानी चढ़ाने की सलाह देते हैं, यानी कि कमजोरी होना, है ना। और चौथा रीजन है, आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में जब प्रचंड धूप होती है, तो जब आप धूप में बाहर निकलते हैं तो ऐसे में आपका पसीना बहुत चलता है। जब पसीना अधिक चलता है तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो आपके सर में चक्कर आने लगता है, आप बेहोश आके नीचे गिर जाते हैं, है ना। बहुत सारी समस्याएं आपके बॉडी में आना शुरू हो जाता है, कमजोरी हो जाता है। तो ऐसे में चिकित्सक वहां भी पानी चढ़ाने की सलाह देते हैं। और तो यानी कि चक्कर आना है, गर्मी के दिनों में पसीना आना, पसीना लिख सकते हैं अत्यधिक पसीना आना, है ना, अत्यधिक पसीना आना डिहाइड्रेशन का कॉजेज है। और पांचवा होता है दोस्तों, आपके शरीर में जब खून की कमी हो जाता है, कमजोरी ज्यादा हो जाता है, चाहे एक्सीडेंट हो, कट फट गया हो, है ना, या किसी भी अन्य कारणों से जब कमजोरी कमी होता है, खून की कमी हो जाता है, तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है ना, इलेक्ट्रो इम्बैलेंस हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में भी आपको पानी का यानी कि इम्बैलेंस होना, है ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होना, यानी इस सभी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पानी चढ़ाने की नौबत कब आता है? तो डिहाइड्रेशन का 3 कॉजेज होता है, 3 कारण होता है। पहला होता है माइल्ड का मतलब है कि पेशेंट को उल्टी हुआ, दस्त हुआ, एगो दूगो हुआ, हल्का हुआ और लेकिन कोई समस्या नहीं है, हल्का फुल्का है, नॉर्मल है, उससे दिक्कत नहीं है, तो वो जो है होम रेमेडीज के जरिए भी उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, या फिर ORS से भी आपका काम चल जाएगा, इलेक्ट्रोल पाउडर भी आप देते हैं तो उससे भी काम चल जाएगा। और दूसरा होता है मॉडरेट, ये है माइल्ड, MILE। तो मॉडरेट कंडीशन आया डिहाइड्रेशन का, तो इसमें भी आप इलेक्ट्रोल पाउडर हो, ORS हो, से भी आपका मैनेज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन तीसरा जो होता है काफी गंभीर कंडीशन हो जाता है, सीवियरिटी बढ़ जाता है, पेशेंट में सीवियरिटी बढ़ जाता है, यानी सीवियर कंडीशन हो जाता है। तो इस सीवियर कंडीशन में आपको ORS सुनेगा, ना होम रेमेडी सुनेगा, आपको डायरेक्ट आईवी इंट्रावीनस द्वारा आपको आईवी फ्लूइड्स इंजेक्ट किए जाते हैं ना, पानी चढ़ाया जाता है ना, पानी चढ़ाया जाता है। यह जो कंडीशन होता है वह सीवियर में SEVER सीवियर कंडीशन, यानी यह बहुत मेजर कंडीशन होता है। इस कंडीशन में आपको डॉक्टर्स डिहाइड्रेशन होता है तो आपको ये बोतल NS हो, DNS हो, D10 हो, D5 हो या फिर RL हो, यह सब चढ़ाने की सलाह चिकित्सक आपको देते हैं। आपको डिहाइड्रेट को रिहाइड्रेट करने के लिए आपको आईवी सलाइन लाए जाते हैं।
तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले एनएस की बात कर देते हैं कि एनएस में क्या क्या मोलिकुल्स पाए जाते हैं और एनएस का प्रयोग किन किन कंडीशन में किया जाता है और किन किन कंडीशन में नहीं किया जाता है। तो दोस्तों एनएस लिख सकते हैं, एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सलाइन, इसको हम सोडियम क्लोराइड इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.9% इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो इसको एनएस का प्रयोग कब करना है, डिहाइड्रेशन में तो करना ही है। तो इसमें आपको करना है पहला कि आप जब कोई इंजेक्शन है, बहुत सारी ऐसी इंजेक्शन है जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, तो उसको डाइल्यूट करने के लिए, मिलाने के लिए, जैसे मोनोसिप हो गया, ट्रेक्सोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, है ना, इसके साथ साथ एक और होता है लाइकोटिनेस होता है, और भी बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि पाउडर फॉर्म में आता है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, घोलने के लिए, ऐसे सब में डिस्टिल वाटर रहता है, लेकिन आपको एनएस से भी उसमें घोला जाता है। तो एनएस से में भी आपको उसको डाइल्यूट करके आपको इंट्रावीनस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा, ये पहला हो गया। और दूसरा होता है कंडीशन, जब पेशेंट को डायबिटीज है, तो डायबिटीज वाले पेशेंट में एक आइडियल आईवी फ्लूइड्स के रूप में माना जाता है, तो उस पेशेंट में भी आपको एनएस का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हो गया। और तीसरा कंडीशन होता है, जब किसी पेशेंट को घाव है तो उस घाव को वॉश करने के लिए, घाव को अच्छी तरह से धोने के लिए भी आपको एनएस का प्रयोग किया जाता है। एनएस से उसको अच्छी तरह से वॉश किया जाता है। या फिर देखते हैं रोड एक्सीडेंट हो जाता है, काफ़ी ओवर ब्लीडिंग हो जाता है, तो ऐसे में उस बढ़िया से उस ब्लीडिंग को धोने के लिए, या फिर रोड पर बहुत सारे डस्ट होते हैं, धूल कण होते हैं जो आपके घाव पर लग जाते हैं, तो उसको अच्छी तरह से वॉश करने के लिए एनएस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और चौथा पचमा होता है कि आप कभी देखे हैं कि चूंकि एनएस जो है आपको 100 ml में उपलब्ध होते हैं, 500 ml में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, जैसे आपको सर्जरी के दौरान, ट्रॉमा सर्जरी के दौरान बॉडी में आपको आयरन की कमी हो गया है ना, खून की कमी हो गया, तो ऐसे में डॉक्टर्स आपको आयरन सुक्रोज की सुइयां लिखते हैं। तो वो जो आयरन सुक्रोज की सुइयां है वो एनएस में डाइल्यूट करके पेशेंट को इंट्रावीनस द्वारा उसको दिया जाता है, ब्लड लॉस को पूर्ति करने के लिए, वहां यूज हो गया। और पांचवा हो गया कि आपको अन्य कोई भी किसी भी तरह से आपको इंजेक्शन को डाइल्यूट करने के लिए, तो मैंने बता ही दिया किस किस कंडीशन में यूज नहीं करना है, ये जान ले। पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, ऐसे में भूल से भी आप एनएस का प्रयोग नहीं करें। शरीर में सोडियम की कमी है तो आप यूज कर सकते हैं, सोडियम की मात्रा अधिक है तो एनएस यूज नहीं करना है। और दूसरा होता है किडनी फेलुअर, किडनी की बीमारी है, पेशेंट डायलिसिस पर है, ऐसे में आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दिल की बीमारियां हैं, है ना, कार्डियक प्रॉब्लम है, तो ऐसे में आपको उसको इस्तेमाल एनएस की प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, ये होता है एनएस का प्रयोग। अगला है दोस्तों डीएनएस। डीएनएस से स्पष्ट होता है क्या, इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है ना, और एनएस नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रोज विद सोडियम क्लोराइड, इसमें मोलिकुल्स होते हैं, साल्ट होते हैं। इसका भी प्रयोग आपको डिहाइड्रेशन में किया जाता है, तो आपको 24 घंटा में 1.5 लीटर से 2 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको भी, एनएस को भी 1.5 लीटर से लेके 2 लीटर के आसपास में निर्भर इस्तेमाल कर सकते हैं, आईवी फ्लूइड लगा सकते हैं। लेकिन पेशेंट के सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का कंडीशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आईवी फ्लूइड्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो डीएनएस जो है कि डेक्सट्रोज 5 ग्राम हो गया और इसमें आपका सोडियम क्लोराइड हो गया, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो कंपनियां जो आईवी फ्लूइड्स है, बहुत सारी कंपनियां बनाती है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल जो कंपनी का होता है वो अल्बर डेविड का होता है, जिस पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, उस कंपनी का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनकी आईवी फ्लूइड्स को। अब तो दवाइयां भी बनाती है अल्बर डेविड। तो ये है। अब किस कंडीशन में एनएस को नहीं देना है, जब पेशेंट को ग्लूकोज लेवल अधिक हो गया, यानी कि डायबिटीज पेशेंट है, तो डायबिटीज पेशेंट को आपको डीएनएस नहीं देना है, क्योंकि डायबिटीज में ग्लूकोज लेवल पहले से बढ़ा होता है, और आप जब डीएनएस देंगे तो 5 ग्राम ग्लूकोज उसके बॉडी में और जाएगा, तो आपका ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाएगा, तो उस कंडीशन में आपको डीएनएस नहीं देना है। दूसरा, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, तो इसमें याद रखें डीएनए सोडियम क्लोराइड है, तो इसमें भी आपको उसको नहीं देना है। ठीक है, ये होता है डीएनएस। अब बात करें D5 D10, तो सब लोग जानते हैं
जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम जाएगा यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन रहेगा, तो उस कंडीशन में उसको दिया जाता है। डीएनएस का प्रयोग या डिहाइड्रेशन में उसको D5 D10 उसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बशर्ते कि पेशेंट में डायबिटीज नहीं होना चाहिए। डायबिटीज वाले पेशेंट को भूल करके भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए जब भी आप IV फ्लूइड लगाते हैं तो एक बार ग्लूकोज लेवल जरूर चेक कर लीजिए कि ग्लूकोज लेवल कैसा है, उसके मुताबिक आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम RL की बात करें दोस्तों। RL जितना भी IV फ्लूइड्स की बात करें सब में ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है IV फ्लूइड्स है तो वो RL है। RL मतलब रिंगर लैक्टेट, उसमें सोडियम क्लोराइड, पोटासियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट है ना, कैल्शियम क्लोराइड, ये 4 ऐसे मोलिक्यूल्स पाए जाते हैं जो आपके बॉडी के जो इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए दिया जाता है। तो यह मिनिमम सभी कंडीशन में इसको दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे किसी पेशेंट को कैल्शियम ज्यादा है उसको नहीं देना है ना, इस तरह से और डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पर। कुछ टेस्ट इलेक्ट्रोलाइट का टेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल आपको RL से होता है। जैसे किसी पेशेंट में कई एक दिनों से खाना नहीं खा रहा है पेशेंट, ऐसे में उसको कमजोरी है, तो उसके शरीर में न्यूट्रिशन का डिफिशियंसी हुआ, तो उसको पूरा करने के लिए उसको RL का प्रयोग करते हैं, RL दिया जाता है। तो ये दोस्तों RL होता है। खून की कमी है उसको दे सकते हैं, या फिर बर्न शॉक यानी कोई पेशेंट को जल गया, उसमें शॉक में चला गया, उसको दे दिया जाता है। इलेक्ट्रिक शॉक में चला गया, इलेक्ट्रिक के कारण मतलब बिजली का करंट लगा, बिजली का झटका लगा, जिससे कारण पेशेंट शॉक में चला गया, उस कंडीशन में आपको RL का प्रयोग, रिंगर लैक्टेट का प्रयोग किया जाता है। दस्त हो गया, उल्टी हो गया, शरीर से अधिक पसीना गिर गया है ना, इसके कारण या कई एक दिनों से खाना नहीं खा रहा, यह सारी कंडीशन में आपको RL दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें मैनिटोल के दोस्तों। जब ब्रेन में किसी भी तरह का कोई ब्लड का थौका जम गया, हेड इंजरी के कारण, उसमें आप दे सकते हैं। एडिमा हो गया ना, ब्रेन एडिमा में सूजन हो गया, उस कंडीशन में दे सकते हैं। ठीक है, या और भी कई बहुत सारे ऐसे, वह डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन, निर्भर करता है कैसा कंडीशन है, उसके अंदाज मैनिटोल दिया जाता है। तो मैनिटोल आपको डिहाइड्रेशन में आपको नहीं देना है। ठीक है, दस्त हो रहा है, उल्टी हो गया है ना, पसीना अधिक चल गया, या फिर कई दिनों से खाना खा नहीं, उस कंडीशन में आपको मैनिटोल नहीं देना है। यानी खास करके ब्रेन से रिलेटेड, किडनी उडनी से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें निर्भर करता है, वो एक्सपर्ट जो चिकित्सक होते हैं उसको अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यह था आपको IV फ्लूइड्स। तो वीडियो कैसा लगा इसको निश्चित ही आप कमेंट्स करके बताएं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने, अगर आप हेल्थ वर्कर हैं, ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो अपने जितने भी ग्रामीण चिकित्सक मित्र हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उनको निश्चित ही शेयर करें ताकि जानकारियां हो, और जो इलाज के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही नहीं हो जिसकी वजह से पेशेंट की और समस्या बढ़ जाए। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है आप सभी को जानकारियां देना। जानकारी देने से जानकारी आपको मिलेगी और आप गलतियां नहीं करेंगे और पेशेंट के साथ नुकसान नहीं होगा। तो इस चैनल के माध्यम से मैं मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ बातें करता हूं और हेल्थ पर मैं वीडियो बनाता हूं। और आप कोई भी ऐसा हेल्थ कोर्स करना चाहते हैं, मेडिकल कोर्स करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर उपलब्ध होता है, उसको भी आप देख सकते हैं और उस मेडिकल कोर्सों को आप कर सकते हैं। बहुत सारे पैरामेडिकल कोर्स हैं, है ना। CMS ED कोर्स कैसे करें उस पर भी मैं बताया हूँ, CCS कोर्स कैसे करें उस पर भी मैं बताया हूँ, MBBS है ना, BAMS BUMS, यानी जितने भी डॉक्टर्स मेडिकल कोर्सेज हैं उस पर भी मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताया हूँ। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियोज आपको पसंद आया होगा। तो आप अगर मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आप सभी लोग स्वस्थ रहें ऐसी हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।